क्लास 10th चैप्टर नेम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है जो कि है राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसके पार्ट नंबर 12 को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि फाइंड 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखें सबसे पहले हमने ये करना है कि जो गिवन इक्वेशन है उसमें से जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स स्क्वायर के एक्स के और जो कांस्टेंट टर्म है वो निकालने हैं। और चूंकि हमें फाइंड जो वैल्यू करनी है वो 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की करनी है, जबकि अल्फा बीटा हमें बताए जा रहे हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम जानते हैं कि जो इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस टाइम लिखा हुआ है वो 1 है। ठीक है, यहाँ पर ए 1 आ जाएगा। बी जो कि एक्स का कोफिशिएंट है वो इस केस में कितना है -4 है, वो आ जाएगा। और सी जो कि कांस्टेंट टर्म है वो इस केस में है 3। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स जो हैं और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हैं वो हमें यहाँ पे फाइंड करने पड़ेंगे। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है 1 ओवर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें अपनी आसानी के लिए तो हम ये देख रहे हैं इनका एलसीएम क्या आता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाता है। अब आप अगर फर्स्ट टर्म को देखें तो इसके डिवाइज़र में खाली अल्फा स्क्वायर है यानी बीटा स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब है इसके न्यूमरेटर से बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से भी, तो तभी एलसीएम में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा। और सेम इसी तरह यहाँ पर बीटा स्क्वायर अगर डिवाइज़र में अल्फा स्क्वायर नहीं है तो न्यूमरेटर में अल्फा स्क्वायर आएगा। यानी हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा होल स्क्वायर। चूँकि दोनों की पावर 2 है तो मैंने कंबाइन अल्फा बीटा की होल पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला जो है वो हमारे पास ये होता है कि जो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर है वो इक्वल होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा के। ठीक है, यानी जो बिल्कुल बेसिक फार्मूला है हमारे पास जो दो टर्म्स के होल स्क्वायर का। ठीक है, अब इसमें अगर आप 2 अल्फा बीटा को दूसरी तरफ मूव कर देते हैं तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ये किसके इक्वल आ जाएगा? फिर ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो जो हमारी ये इक्वेशन नंबर 1 है फिर ये क्या बन जाएगी जी? तो हम यूँ लिखेंगे देयर फॉर इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन ई क्यू एन शॉर्ट फॉर्म है इक्वेशन की 1 बिकम्स, इसमें आप जो है वैल्यूज़ अगर पुट करें तो 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर ये किसके इक्वल आ जाएगी जी? देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने अभी देखा वो इक्वल है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के। ठीक है, ओवर ओवर अल्फा बीटा होल स्क्वायर अल्फा बीटा होल स्क्वायर के। ठीक है, इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखें हमें असल में अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, वो हम अपनी इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम वर्किंग करते हैं। ठीक है, इसका बाकी जो है इसकी वर्किंग वो आपसे मैं शेयर करता हूँ अभी। अब हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं यानी सम ऑफ द रूट्स की, और इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, यानी कि माइनस बी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ओवर ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने अपने इस क्वेश्चन में देखा था कि जो बी और ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू -4 थी। ठीक है, वो हम यहाँ पे दर्ज करेंगे और ए जो है उसकी वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक है, तो वो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो +4 ओवर 1 4 आ जाएगी, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है उसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, आप 4 पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अल्फा बीटा जो है प्रोडक्ट ऑफ द रूट इसका फार्मूला होता है सी ओवर ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इस केस में देखें तो जो सी है, सी की वैल्यू है 3 और ए जो है इसकी वैल्यू है 1। तो 3 को अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर मिलता है 3 ही। ठीक है, तो अल्फा बीटा जो है उसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं ब्रैकेट्स में बॉक्स में। और अब जो है इक्वेशन नंबर जो हमारी 2 है हम लिखेंगे देयर फॉर इक्वेशन नंबर 2 ई क्यू एन शॉर्ट फॉर्म है इक्वेशन की जी 2 बिकम्स। तो अब आप इसमें इनकी वैल्यूज़ को दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। ठीक है,
और ये इक्वल है किसके, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आप क्या लिखेंगे 4, इसका स्क्वायर लेंगे -2 टाइम अल्फ़ा बीटा जो है उसकी जगह आप लिखेंगे 3 ओवर जो अल्फ़ा बीटा है उसकी जगह आप लिखेंगे 3 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आता है जी 4 का स्क्वायर 16, 2 3 ज़ार 6 ओवर 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 16 में से 10 9 माइनस 16 में से 6 माइनस करें 10, तो 10/9 ये वैल्यू आ जाएगी किसकी जी, 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की। जी क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका पार्ट नंबर 13 है जी। इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी इस इक्वेशन के अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं तो हमने फाइंड क्या करना है, ए पार्ट में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, बी पार्ट में अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, और सी पार्ट में अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इन्हें सॉल्व करते हैं जी। पहला पार्ट जो है उससे पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, और चलें इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और जो इसका क्वेश्चन है चूँकि उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चूँकि इसे हमें जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है, वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इससे मैं आपसे अब जो है वो डिस्कस करता हूँ। देखें स्टैंडर्ड जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो वो हमारे पास क्या होती है जी, सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं तो वो होगी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ गिवन इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो हमें पता चलता है जो a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो कितना है 4 है। ठीक है, b जो कि कोफिशिएंट ऑफ x है वो कितना है -3 है, और जो c है कांस्टेंट टर्म है वो क्या है 6। ठीक है, अब हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं वो होगा जी कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब आप इस टर्म को उठाकर अगर दूसरी तरफ लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर जो है -2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यूज़ जो है वो पुट करके मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा जो सम ऑफ द रूट है इसका फार्मूला अगर आप देखें तो वो होता है -b ओवर a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, विद नेगेटिव साइन, और -2 टाइम अल्फ़ा बीटा जो है प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है जिसका फार्मूला है c डिवाइडेड बाय a। ठीक है, तो इस तरीके से आप अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 जो है इसमें हम a b और c की वैल्यू जो है पुट कर लेते हैं, तो देयरफॉर हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स जब हम इनमें जो है वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन हमारी जो है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। इसमें हम लिखेंगे माइनस बी की जगह -3 है तो ये भी माइनस है तो +3 हो जाएगा, +3 ओवर ए है 4 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, -2 टाइम्स सी क्या है 6 है, तो 6 ओवर ए कितना है जी 4 है, इस तरीके से। ठीक है, और इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देयरफॉर अगर हम यहाँ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड पे लिख सकते हैं और इस साइड को हम राइट साइड की तरफ ले जा सकते हैं, यानी 3 का स्क्वायर 3 ओवर 4 का होल स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 6 से मल्टीप्लाई होकर 12 ओवर 4 आ जाएगा। अब अगर आप 16 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो 16 ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइज़र में ऑलरेडी 16 लिखा है इसलिए न्यूमरेटर चेंज नहीं होगा, 9 ही रहेगा। यहाँ पर डिवाइज़र में 4 लिखा हुआ है तो न्यूमरेटर में जो है 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 12 को, चूँकि 4 4 16 है तो ऊपर 12 4 48 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 में से अगर आप 48 माइनस करते हैं तो आपको आंसर मिलता है माइनस का तो -39, चूँकि 9 में से 48 माइनस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो -39 ओवर 16 ये जो है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम ये आंसर दे सकते हैं इस पार्ट का। अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है बी पार्ट वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर सेम है, मतलब 2 के पार्ट नंबर हम 13 ही को डिस्कस करें, लेकिन इसमें जो इसका फर्दर पार्ट बी है उसको मैं आपसे अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें अल्फ़ा बीटा हमें बताया जा रहा है इसी इक्वेशन के रूट्स हैं और हमने फाइंड करनी है वैल्यू अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा की। ठीक है, यानी कि
अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसके कंपेयर करें अपनी गिवन इक्वेशन को, तो a जो है 4 है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, x का कोफिशिएंट -3 और जो कांस्टेंट टर्म है वो 6 है। ठीक है, यानी हम सोल्यूशन को इस तरीके से आगे लेके चलेंगे। अब इस जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है, गिवन है, उससे हम लिख रहे हैं। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, हमें एलसीएम लेना होगा फ्रैक्शन में। डिनोमिनेटर में अल्फा और बीटा लिखा है, इनका एलसीएम अल्फा बीटा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि बीटा डिवाइजर में, इसलिए न्यूमरेटर में अल्फा मल्टीप्लाई होगा अल्फा से, तो अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे डिवाइजर में अगर अल्फा लिखा है तो बीटा जो है मल्टीप्लाई होगा जो न्यूमरेटर में बीटा लिखा है उससे, तो बीटा स्क्वायर बन जाएगा। और अभी हमने इसका फार्मूला यूज़ किया है पिछले पार्ट में। ठीक है, हमें पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फार्मूला है वो इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा के। ठीक है, ओवर ओवर अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और हम यूँ भी कर सकते हैं, अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 नहीं कहते, हम इनमें फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, यानी अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा को एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा जो है सम ऑफ द रूट है, इसका फार्मूला होता है -b/a। ठीक है, उसको लिख देते हैं। और अल्फा बीटा जो है ये है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फार्मूला होता है c/a, ये लिख देते हैं, ओवर फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ रहा है तो c/a आ जाता है। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमने a, b और c की वैल्यू शुरू में ही फाइंड कर ली थी। a जो है उसकी जगह 4 लिखा जाएगा और b की जगह -3। तो ये माइनस पहले से लिखा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, -2 टाइम्स यहाँ पर c/a है, यानी कि 6/4 है। ठीक है, ओवर डिवाइजर में 6/4। ठीक है, 6/4। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें जी, आप न्यूमरेटर में ये आ जाएगा 9/16। ठीक है, और यहाँ पर ये 12/4, 12/4 ओवर, इसको अगर आप कैंसिल कर दें 2 के टेबल से, तो 2 2 ज़ार 4 एंड 2 3 ज़ार 6, ये 3/2 आ जाता है, 3/2। इस पार्ट को भी हमने सिंप्लीफाई किया था, इसका आंसर हमारे पास आया था -39/16। ठीक है, -39/16। अभी हमने इससे पिछले पार्ट में इसको सिंप्लीफाई किया था, और ये चूंकि डिवाइड कर रहा है इसको 3/2, तो जब ये डिवाइड का साइन हम चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल लेना होगा हमें, यानी कि 2/3 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में 2/3। तो अब आप इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। देखें, 3 1 ज़ार 3, 3 13 ज़ार 39। ठीक है, एंड 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16। तो हमें जो आंसर मिल रहा है, यहाँ पे चलें लिख लेते हैं, इसका जो आंसर मिल रहा है हमें, वो मिल रहा है -13/8, -13 डिवाइडेड बाय 8। तो ये है जी अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा का फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसे हम जो है अपने पास एक बॉक्स में लिख लेते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जी। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें सी पार्ट है, इसमें भी यही आप इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि ए जो है यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 4 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो -3 है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो 6 है। ठीक है, अब इसमें हमने अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा को फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा जी कि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, -4 टाइम ऑफ अल्फा बीटा के। ठीक है, यानी अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ तो ये लेफ्ट साइड का मेरा आंसर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा, और फिर -4 अल्फा बीटा। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम लेफ्ट और राइट साइड बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा जो है उसकी जगह आप लिख सकते हैं -b/a। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, और अल्फा बीटा की जगह आप लिख सकते हैं c/a। अब इनकी वैल्यूज हम इधर से पुट कर लेते हैं जो हमने निकाली हुई हैं। तो ये तो आ जाएगी जी 3/4, जैसे अभी हमने देखा था कि नेगेटिव वैल्यू है b की, तो ये भी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। a की वैल्यू 4 है तो 3/4, और 4 टाइम्स ऑफ c जो है 6/4। ठीक है, अब आप इन्हें अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 9/16 बनता है, जबकि यहाँ पे आता है ये 4 6 ज़ार 24/4। ठीक है, और अगर आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, यानी अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो अल्फा माइनस बीटा जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर आएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो ये 16 आ जाएगा,
फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा, जबकि सेकंड का जो न्यूमरेटर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 4 से मल्टीप्लाई होकर 96 आ जाएगा, ठीक है। और अब 9 में से 96 नहीं निकाल सकते, 96 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो 87 आ जाएगा, 87/16, ठीक है। तो ये अल्फा माइनस बीटा जो है होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आपने चूंकि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ले ली है तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो अल्फा माइनस बीटा जो है वो इक्वल टू किसके आ जाएगा जी, स्क्वायर रूट ऑफ जो है -87 डिवाइडेड बाय 16 के आ जाएगा। और अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो अल्फा माइनस बीटा जो इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट -87 ऊपर रहेगा, ठीक है। और 16 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। तो इसी के से ये हमारे पास जो है वो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 2 का 14 है। इसमें लिखा हुआ है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर, ए पार्ट में है माइनस अल्फा माइनस बीटा और बी पार्ट में है 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो पहले हम ए पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, उसको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जी। तो इक्वेशन जो गिवन है, सबसे पहले अगर हम सोल्यूशन स्टार्ट करें तो गिवन इक्वेशन में से जो ए बी और सी है यानी जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट है वो निकाल लेते हैं। ए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है, बी जो कि एक्स का कोफिशिएंट है वो -5 है और सी जो कि कांस्टेंट टर्म है वो 7 है। अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, ठीक है, हम उसको सपोज कर लेते हैं कि वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें ये जो इक्वेशन है इसमें s जो है सम ऑफ द रूट वो कैसे फाइंड होगा, वो आपने माइनस अल्फा और इनमें ऐड करना है माइनस बीटा को, यानी कि ये s बन जाएगा, अगर नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा जो है इसका जो फार्मूला होता है, अगर चूंकि हमने यहाँ पे कहा था कि अगर अल्फा बीटा रूट्स हों इस इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 के, तो इसमें फिर हम लिखेंगे माइनस बी ओवर ए, ठीक है, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। और ए और बी की वैल्यू हम इस इक्वेशन की यूज़ कर लेंगे जो कि हमें गिवन है, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -5 है और यहाँ भी माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये +5 हो जाएगी, ठीक है, ओवर ए 1 है, ठीक है। तो ये सम ऑफ द रूट जो है वो -5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस एक साइन बाहर भी कॉमन लिया था वो उस वजह से आया हुआ है, ठीक है। तो s की वैल्यू जो आई है वो -5 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट है p, उसके लिए हम जो गिवन रूट्स हमें बताए गए हैं माइनस अल्फा और माइनस बीटा, ठीक है। क्योंकि हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स ये हैं माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो उस लिहाज से इनका प्रोडक्ट अल्फा बीटा ही आएगा। और अब अल्फा बीटा जो है रूट्स किसके थे, वो इस इक्वेशन के थे, ठीक है। और इसमें जो ए और बी और सी के हिसाब से अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फार्मूला होता है वो सी ओवर ए होता है, वो हम पुट करेंगे। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन में 7 है और ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो पी जो है प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो हमारी इक्वेशन जिसको हमने बनाना है उसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट का जो आंसर है वो 7 है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन नंबर 1 है उसमें इन तमाम वैल्यूज़ को दर्ज कर लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयर फॉर इक्वेशन नंबर 1 जो है वो क्या बन जाएगी जी, बिकम्स, ठीक है। इसको मैं स्पेलिंग्स को ठीक करता हूँ, बिकम्स। तो उसमें हम यूँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह -5 आएगा इंटू एक्स, और प्रोडक्ट जो p है उसकी जगह 7 आएगा और इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 5x और +7 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो कि हमें चाहिए थी। अब जो बी पार्ट है इस क्वेश्चन का वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जी। तो नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हमने जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसके रूट हैं 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ठीक है। यानी कि उसमें जो सम ऑफ रूट जो आएगा वो आएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। और जब आप इसमें से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 अगर कॉमन लो तो अल्फा प्लस बीटा इन ब्रैकेट आ जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा की जगह आप माइनस बी ओवर ए जो है वो पुट कर सकते हैं, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि इस गिवन इक्वेशन में जो ए है, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लूँ, ए जो है उसकी वैल्यू 1 है यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, बी जो है वो -5 है यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स -5, और सी जो कांस्टेंट है वो 7 है, ठीक है। तो वो अगर हम इसमें दर्ज करते हैं तो एस जो है हमारे पास वो आ जाएगा 2 माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस +5 ओवर ए 1 है, तो ये
एस आ जाएगा 2 5 ज़ार 10, ठीक है। 10 को अगर 1 पे डिवाइड करो तो 10 ही आंसर आता है। इसी तरीके से अगर हम जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है उसको देखें तो 2 अल्फ़ा जो है मल्टीप्लाई होगा 2 बीटा से, ठीक है। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा हैं, ठीक है। तो ये बनता है 4 अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा जो है उसका फार्मूला होता है सी ओवर ए, और सी इस केस में 7 है और ए 1 है, तो 7 ओवर 1 7 ही आ जाएगा, ठीक है। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट जो आएगा वो 28 आएगा। तो प्रोडक्ट भी हमें फाइंड आउट हो गया। अब हम ये बात जानते हैं कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो क्या है जी। रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है हमारे पास वो है ई क्यू एन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, वो है जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें एस और पी की वैल्यू अगर आप दर्ज करें तो एस की जगह आप लिखेंगे 10, तो माइनस 10x हो जाएगा, और पी की जगह आप 28 लिखेंगे प्लस 28 और इक्वल्स टू 0। तो ये जो है हमारी वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कि हमें इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी।